इन्वेस्टर्स तो आज देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे सपोर्ट मतलब कोई गिर रहा है, उसको वहाँ पे अगर सपोर्ट दे तो वहाँ से रुक जाता है, वहाँ से गिरना बंद हो जाता है। तो नॉर्मल भाषा में बात करें तो उसी को सपोर्ट बोलते हैं। अगर जैसे यहाँ पे हम राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट खोले हुए हैं, ठीक, तो अगर यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ से शेयर प्राइस यहाँ गिरा, ठीक, और यहाँ पे रुक गया, तो इसको बोलेंगे सपोर्ट। ठीक, तो सेम यहाँ पर भी यहाँ से गिरा, यहाँ पे रुक गया, तो इसको बोलेंगे सपोर्ट। ठीक, और फिर यहाँ पर यहाँ से गिरा, यहाँ पे रुक गया, तो इसको बोलेंगे सपोर्ट। इसको क्या बोलेंगे? इसको सपोर्ट बोलेंगे। सेम यहाँ पर यहाँ से गिरा, यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसको बोलेंगे सपोर्ट। अब यहाँ पर जो बहुत लोग रिटेल इन्वेस्टर, वो क्या देखेगा, यहाँ से यहाँ पर शेयर प्राइस आता है लगभग ये रेंज में, यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेगा। ठीक, मीन्स लगभग का ये यहाँ पे ये लाइन सपोर्ट ले रहा है, मीन्स यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? जैसे रेजिस्टेंस बोले अगर बताएं, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो ये रेजिस्टेंस हुआ, ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक, फिर यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे वाला जो यहाँ ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस पार्ट हुआ। ठीक, तो अगर रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करें तो लगभग ये रेंज बनता है, देखो, तो ये हुआ सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। ठीक, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, और एक यहाँ पे दूसरा सपोर्ट बनाया था। ठीक, तो सपोर्ट तो अलग अलग है कि यहाँ वाला सब एक यहाँ पे वाला सपोर्ट है, हाईलाइट करें, एक यहाँ का सपोर्ट है और एक यहाँ का सपोर्ट है। ठीक, तो दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस है। ज़्यादा यहाँ गंदा हो गया चार्ट, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ। तो अगर नॉर्मल इन्वेस्टर देखेगा तो फिर यहाँ पे भी शेयर प्राइस यहाँ आया था, पहला सपोर्ट पास, यहाँ जो बाय किया होगा वो तो यहाँ से तो नीचे गया होगा 19%। फिर यहाँ पर जो बाय किया होगा, यहाँ पर यहाँ से भी नीचे गया होगा, यहाँ से भी नीचे गया होगा, कितना परसेंट, 40%। ठीक, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा काम नहीं करता है, ये सबसे हमको यूजलेस टेक्निकल पैटर्न लगता है। तो ये हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे यूज़ करा करें, एक और एग्जांपल देखा है। जैसे सुजुलोन एनर्जी का दिखाते हैं एग्जांपल। सुजुलोन एनर्जी का अगर दिखा है, अगर ये सारा लाइन को पहले रिमूव कर देते हैं, सारा लाइन को रिमूव करने के बाद अच्छा सा क्लियर समझ में आएगा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, और इसका ऊपर लाइन ड्रॉ करें तो ये रेजिस्टेंस बना रहा है। ठीक, ये नॉर्मल लोग जो अधिकतर यही यूज़ करता है। देखो यहाँ पर सपोर्ट एरिया, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस। ठीक, अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा, सपोर्ट लाइन पे जब प्राइस आएगा तो बहुत लोग बाय करता है। ठीक, चलो यहाँ पर सपोर्ट लाइन पे यहाँ पर प्राइस आया तो यहाँ पर बहुत लोग बाय करेगा। अब यहाँ पे जो बाय किया होगा, जो इस एरिया में बाय किया होगा, वो तो अभी तक तो नीचे ही होगा, कितना साल से, तो कितना
नीचे होगा, कितना नीचे गया था यहाँ पर, तो कोई बात नहीं बनता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस तरह यूज़ करने से। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक्चुअल यूज़ कैसे करें जिसमें हमेशा प्रॉफिट हो, तो एक्चुअल यूज़ देखो कैसे करते हैं। इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहले कप विथ हैंडल पैटर्न बनना चाहे, ठीक। जैसे यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये रहा कप, ये हैंडल, ये हैंडल, ये हैंडल, ठीक। तो यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया, तो जब ये ऊपर से, जैसे ये वाला लाइन है, ऊपर वाला लाइन से जब ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट कैसे देगा, कैसे पता चलेगा ब्रेकआउट दे दिया, सो ये लाइन से ऊपर ग्रीन कैंडल में क्लोज हो मार्केट, तो यहाँ देखो, यहाँ ग्रीन कैंडल में ये क्लोज हुआ, फिर इसको ऊपर भी ग्रीन कैंडल से क्लोज होना चाहिए, फिर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल से क्लोज हुआ, देखो ये यहाँ ग्रीन कैंडल से क्लोज हुआ ये, तो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया, ठीक। अब जब ये तो कब फिर पैटर्न से बाई पॉइंट आ गया, अगर शेयर प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक, तो ये हैंडल हुआ, तो यहाँ पर हैंडल के नीचे यहाँ पर रेजिस्टेंस खींचेंगे, देखो ये हैंडल यहाँ गया तो सबसे नीचे यहाँ गया, ठीक। सबसे नीचे ना लगभग में गया, तो जब यहाँ पे आएगा तो खरीदेंगे। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे टच किया, यहाँ खरीदेंगे और ऊपर वाला में बेच देंगे। अगर देखें 62% का गेन हुआ 33 डेज में, ठीक। अगर सेम और एग्जांपल दिखाएं, एच एफ सी एल अगर देखें, और यहाँ देखें, सारा को डिलीट किया जाए यहाँ पे, देखो अगर अभी और देखें, देखो यहाँ पे ये भी, ये कप, यहाँ स्मॉल हैंडल बनाया, ठीक है, स्मॉल हैंडल बनाया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया ये कप के पास, तो यहाँ बाई करेंगे, देखो यहाँ बाई करना है, यहाँ पर आया होगा तो बाई करना है और ऊपर में जाके बेच देना है, तो ऊपर तो अगला ही दिन में पहुँच गया, 2 दिन में 16% का, ठीक। अगर और देखें, SIS सर्च करें, SIS स्टॉक का देखें, इसमें भी सेम, ये कप, ये हैंडल, यहाँ नहीं खरीदे तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ हैंडल, यहाँ ब्रेकआउट दिया, ठीक, यहाँ पे हैंडल ब्रेकआउट दिया, तो वहाँ, अब वहाँ देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ऊपर चल गया और रिट्रेसमेंट होके नीचे आ गया, यानी हैंडल का सपोर्ट पे, तो हैंडल का सपोर्ट पाया तो यहाँ खरीदेंगे और जहाँ था वहाँ बेच देंगे, तो 54 डेज 14% गेना भी हुआ। अगर और इस तरह बहुत सारा स्टॉक है, अगर और स्टॉक का देखें, और स्टॉक का देखें, IFCI लिमिटेड, अगर इसमें भी देखें, इसका बना था कि नहीं बना हुआ था, इसमें शायद नहीं बना था, तो कभी सेम वही चार्ट पैटर्न से एक और बन रहा है, टीम ली सर्विस का, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ ऊपर गया, अब सेम हैंडल पर ये आया हुआ है,
ठीक। तो यहाँ पे हैंडल पास यहाँ खरीदेंगे और ये जब ऊपर चला जाएगा तो बेच देंगे। जब ऊपर जाएगा 17% के यहाँ पर गेन दिखा रहा है। बस खत्म। ये बहुत आराम से यहाँ पर, ये बहुत कम, अगर 100 स्टॉक लेते एक स्टॉक फेल होगा। अगर उस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करोगे तो इसमें 100 स्टॉक लिया तो 50 स्टॉक तो फेल ही हो जाता है। उसमें 50 स्टॉक काम करता है, वो लोग पे डिपेंड करता है। ठीक। देखो यहाँ पे कप, हैंडल, यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पर दिया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट होके हैंडल का पास सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर 17% गिर जाएगा। और तो ये किस कंपनी में एप्लीकेबल है? जिसका लेटेस्ट क्वार्टर लॉस नहीं किया है, ठीक, प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर से 1-2% प्रॉफिट अप है, समझा। और वैसा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसमें लेटेस्ट क्वार्टर डाउन गया है, और जिसका अबर पिछला फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट किया था, इससे 2023 का फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट किया हुआ हो 2022 का फाइनेंशियल ईयर से, तो उसके लिए उस समय ये एप्लीकेबल है। ठीक। और बहुत सारा एग्जांपल है, और एग्जांपल देखिए फिर। बहुत सारा भी एग्जांपल है इसका दिखाने लगे तो। अच्छा, एक और दिखाते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। हिंदुस्तान पेट्रोल का अगर दिखाएं, हिंदुस्तान पेट्रोल का यहाँ पर बना था, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कब बना था। अरे यार, इसको डिलीट करो। यहाँ पे कब बना था, फिर यहाँ हैंडल बना था। ठीक। यहाँ पे कब बना, यहाँ पर हैंडल बना, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे बाई करेंगे अगर उस टाइम हुआ, यहाँ पे बाई करेंगे। जीटीटी ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। 485 पे बाई करेंगे, और ये कब प्राइस टारगेट हिट हो गया था, 2 दिन में 10% आराम से गेन हो सकता है। तो तब तक के लिए इतना ही है।